दोस्तों, एक सियासी गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेज रफ्तार से होती रही है, वो भी खासकर 2014 के बाद, कि जो ये मोदी शाह की जोड़ी है ना, ये किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय पार्टियों को बख्शती नहीं है। चाहे वो इनके खिलाफ खड़ी हो यानी विपक्ष में बैठी हो या फिर इनके अपने साथ की हो, इन्होंने कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान नहीं किया। उनकी परिवार के सदस्यों को तोड़ना, उनकी पार्टी को तोड़ना, विधायक तोड़ना, सांसद तोड़ना, ये इनका काम रहा है। बिहार की ऐसी ही एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। हर कोई जानता है चिराग पासवान 4 जून को नतीजे आने के बाद से यानी तकरीबन 2.5 महीने से कैसे मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो सरकार में है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार के कई फैसलों से वो असंतुष्ट हैं और उन्होंने इस बात का प्रदर्शन कई बार किया। आपके अपने चैनल द कंटाप ने आपको पहले भी बताया था कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो आग से खेलने का काम कर रहे हैं। दरअसल उनको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी 2021 में किसके इशारे पर टूटी थी। एक बार फिर से वही कवायद शुरू हो गई है। पहले पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा से मुलाकात होना, उसके बाद यह खबर पहुंचाना कि आपके 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, तब भी चिराग पासवान के तेवर ठंडे नहीं हुए। अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे आकर चिराग पासवान के खिलाफ ही एक मामला दर्ज करा दिया, यानी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, चुनाव आयोग पहुंच गई बीजेपी का कहना है कि उनके अपने सहयोगी चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फर्जीवाड़ा किया। यह बीजेपी का आरोप है चुनाव आयोग के सामने कि चिराग पासवान कोई और नहीं, रेप के आरोपी है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको पक्के सबूत दिखाऊंगा कि बीजेपी ने ही चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसने एनडीए की नींव को हिलाकर रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। ये तो पहले ही साबित हो गया था कि 2014 से 2024 तक सरकार चलाने वाले मोदी और शाह दोनों किसी भी कीमत पर वैसे सरकार नहीं चला पाएंगे जैसे गठबंधन की सरकार चलती है। इनकी एक आदत रही है कि कोई भी इनकी मुखालफत ना करे, कोई करेगा तो उसकी पार्टी परिवार को तोड़ लिया जाएगा। एक बार फिर वही काम चिराग पासवान के साथ किया जा रहा है। चिराग पासवान ने SC/ST का मुद्दा, उसके बाद यूपीएससी में लिटरल एंट्री का मुद्दा, उसके बाद जातीय जनगणना का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को उठा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे को उठा दिया कि गलत है। इन तमाम मुद्दों पर खार खाए बैठे मोदी शाह। दोनों ये जानते हैं कि चिराग पासवान गलत कर रहे हैं भाई, उनके खिलाफ आवाज उठाकर। पहले तो उनको लगा था आसानी से उन्हें डरा धमका लिया जाएगा, तेवर ठंडे कर दिए जाएंगे, लेकिन जब चिराग पासवान शांत नहीं हुए तो अब देखिए बीजेपी ने चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। पहले खबर पढ़िए। जी बिहार झारखंड की खबर है कि खतरे में चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता, बीटेक डिग्री की सच्चाई पर बड़ा खुलासा। यानी आप सोचिए, मोदी जी की सरकार गठबंधन से चल रही है, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं, इन्हीं के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई और दल नहीं, बल्कि इनकी अपनी सहयोगी चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी का नेता ही चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव आयोग चला जाए। कैसा लगेगा आपको सोचकर? आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में? अब भी कहेंगे एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं नहीं है ठीक। खबर पढ़िए। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान का नाम सुर्खियों में है। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने, फिर पढ़िए, मैं फिर से पढ़ता रहा हूं आपको, पढ़िए फिर से। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने चुनौती देते हुए चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। दरअसल इलेक्शन कमीशन कोई और नहीं पहुंचा, बीजेपी का एक नेता पहुंचता है। वो आरोप क्या लगाते हैं? वो आरोप लगाते हैं कि हलफनामे में अपनी डिग्री की जानकारी सही नहीं दी गई। किसकी तरफ से? चिराग पासवान की तरफ से। क्या है? बीजेपी नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि जिस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से चिराग पासवान ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने का दावा किया है, वो पूरी तरह से गलत है। इन आरोपों के बाद से ही चिराग की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इन सवालों के बीच बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने रिपोर्ट में बताया कि चिराग पासवान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिर्फ 3 सेमेस्टर में पास मिले हैं। यानी उन्होंने अपने हलफनामे में जो जानकारी थी वो गलत थी। अब ये गलती हुई थी तो 4 जून से पहले भी देख लेते, 4 जून के बाद भी देख लेते, लेकिन 4 जून से 4 जुलाई, 4 अगस्त और 4 सितंबर, इन 3 महीने पूरे होने वाले हैं। आज जाकर याद आया। क्यों? क्योंकि 2.5 से 3 महीने के भीतर मोदी शाह की सरकार की नकेल कस रखी है चिराग पासवान ने। कई तरह के हथकंडे चले गए मोदी शाह की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया भी। पहले चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़ लेंगे हम, इस तरह के संकेत दिए गए, समझाया गया समझ लो, नहीं माने वो।
पशुपति पारस से मुलाकात कर ली कि याद रखो 2021 में तोड़ी थी ना तुम्हारे पिता की पार्टी, फिर तोड़ेंगे। नहीं माने वो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक काम करिए, जो हम हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं ना वैसा ही करते हैं। उन्होंने कहा क्या? जैसे हमने हेमंत सोरेन को जेल भेजकर उनकी पार्टी को तोड़ा, वैसे ही हम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर जैसे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही हम चिराग पासवान के साथ करेंगे। कुछ नहीं करना, पहले चिराग पासवान के हलफनामे को पढ़िए। अब आ जाकर आंख कैसे खुली है? क्यों आंख खुल रही है? अब जाकर आंख खुली है कि हलफनामे में एक कमी थी। अभी यही चिराग पासवान अगर मोदी शाह के हर फैसले पे कहते हैं वाह क्या बात है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ये आना चाहिए, यूपीएससी लेटरल एंट्री का मसला होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये हर काम वो करते, तो ये इनकी कोई कमी नहीं मिलती। बीजेपी की तरफ से ही शिकायत की गई चिराग पासवान के खिलाफ कि चिराग पासवान ने हलफनामा झूठा दायर किया है। कौन इनकी छीनना चाहता है बताइए? अब देखिए इसी मामले में क्या है, इस मामले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बीयू यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में चिराग पासवान ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते बाद में उन्होंने परीक्षा नहीं दी। बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद की उच्च अर्हता के तौर पर कंप्यूटर साइंस से बीटेक सेकंड सेमेस्टर की जानकारी दी है। हलफनामे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साल 2005 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक सेकंड सेमेस्टर झांसी लिखा है। यानी उनका कहना है कि जो जानकारी दी गई हलफनामे वो गलत है, और हलफनामे में कोई भी गलती हो, क्या क्या देना होता बता देते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे प्रधानी लड़े, चाहे पार्षदी लड़े, चाहे आप विधायकी लड़े या फिर सांसदी लड़े, तब आपको एक हलफनामा चुनाव आयोग को देना होता है। उसमें बताना होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप पर संपत्ति कितनी है, आपके नाम कितनी है, आपकी बीवी के नाम कितनी है, क्या क्या है, कौन कौन से आपराधिक मामले हैं, कौन कौन से दीवानी है, ये तमाम बताने होते हैं। कोई घपला घोटाले में आरोपी तो नहीं है, कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है, उसकी सुनवाई तो नहीं चल रही, तमाम चीजें बतानी होती है। अब इनका कहना है कि यही जानकारी छिपाई है। मतलब सोचिए अपने ही दुश्मन हो जाए। इन्हें कहते थे मोदी का अनुमान, और मोदी के अनुमान के पीछे कौन पड़ा है? बीजेपी। आपको लगता है राकेश सिंह इतने बड़े नेता हैं कि मोदी शाह के अनुमान के खिलाफ वो आगे आकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा देंगे? ये किसके इशारे पर है? ये ऊपर बैठे नेताओं के इशारे पर। इसलिए मैं कह रहा हूं एनडीए टूटने जा रहा है। अब देखिए दूसरा जो आरोप है, इन सब के अलावा बीजेपी नेता चिराग पासवान पर चुनावी हलफनामे जानकारियों को छुपाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि रेप केस में दूसरे नंबर के आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने हलफनामे में बताया कि उन पर कोई केस दर्ज नहीं है। यानी इनका कहना है कि भाई ये रेप के आरोपी हैं। अब तक याद नहीं आ रहा था चिराग पासवान रेप के आरोपी हैं, अभी तब कह दिया जाता तो पूरी की पूरी बीजेपी एक पैर पर खड़े होकर समर्थन कर रही होती चिराग पासवान का। आज चिराग पासवान के खिलाफ खुद बीजेपी पहुंचती है चुनाव आयोग और कहती है तो रेप के आरोपी हैं, दूसरे नंबर के आरोपी इनका नाम है। हलफनामे में बात छिपाई जा रही है। और पढ़िए, चिराग पासवान ने इसके अलावा चुनावी हलफनामे में खगड़िया के शहर बन्नी में स्थित पैतृक घर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी थी। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। मैं फिर कहता हूं अगर ये आरोप आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते तो सुन भी लिया था, मान भी लिया था भैया विपक्षी हैं। लेकिन जब आरोपी बीजेपी लगाने लग जाए तो सोचिए चिराग पासवान के साथ कितना बड़ा धोखा करने की तैयारी हो रही है।